नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। जनपद में शारदीय नवरात्रि पर विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। आपको बता दें कि सप्तमी पर मां दुर्गा का पट खोल दिया गया, जिसके बाद श्रद्धालु लाइन में लगकर मां के दर्शन कर रहे हैं। सभी दुर्गा पंडाल पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिससे कि सभी पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए चंदन निषाद ने बताया कि हम लोग 1935 से मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करते आ रहे हैं। यह प्रतिमा सबसे अलग है। यह पंडाल बहुत सुंदर बना है। लोगों को दर्शन के लिए समिति के सदस्यों के द्वारा दर्शन करवाया जा रहा है, जिससे कि यातायात व्यवस्था नहीं रुके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चंदन निषाद, शिवम मोदनवाल, पंडित सुभाष चंद्र त्रिपाठी और अशोक जायसवाल ने कहा। ये सर 1935 से जी। क्या क्या व्यवस्था आप लोग देते हैं यहाँ पे? तो हमारी व्यवस्था है, देखिए हमारी प्रतिमा जो है सबसे अलग रहती है। उसके बाद जो है अब की बार जो है पंडाल थोड़ा और भव्य तरीके से बना है, एक काशी विश्वनाथ के तर्ज पे बना है। और व्यवस्था है हमारी, जैसे सब वॉलंटियर रहते हैं हमारे, ठीक है, और कैमरा भी है, सब कुछ मतलब सुविधाएं हम लोग देते हैं। विशेषकर हम लोग ये चाहते हैं कि जो भक्त आएँ वो माता रानी के आराम से दर्शन करें और दर्शन करके जाएं। अच्छा, जो दर्शनार्थी आते हैं उनको कैसे आप लोग दर्शन कराते हैं? भीड़ हो जाती है? भीड़ में जैसे आते हैं और इधर महिला एक तरफ है लगा, पुरुष एक तरफ लगा है, महिलाएं में, पुरुष में, ऐसे हम लोग दर्शन कराया जाता है। और वॉलंटियर हमारे लगे रहते हैं, सुविधाओं को पूरा देखते हैं, किसी को कोई परेशानी ना हो, यातायात में कोई असुविधा ना हो। हमारा नाम है शिवम मोदनवाल। कितने वर्षों से मूर्ति है स्थापित? हम लोग यहाँ पर सन 1986 से लगातार प्रतिमा की स्थापना करते आ रहे हैं। अच्छा, देखा जाए कितनी फीट की मूर्ति है? यह प्रतिमा टोटल 20 फीट के करीब है। गोरखपुर में सबसे बड़ी जी। और क्या क्या व्यवस्थाएं देते हैं दर्शनार्थियों को दर्शन करने? देखिए हमारे यहाँ सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विजयदशमी चारों दिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ भक्त आते हैं। सभी के लिए प्रसाद और उसकी व्यवस्था रहती है। हमने स्पेशल प्रसाद ही पैक करा के रखा हुआ है, सबको एक एक प्रसाद देते रहते हैं। और विशेष रूप से विजयदशमी के दिन हमारे यहाँ भंडारा होता है, फिर तहरी का प्रसाद बनता है। नवमी के दिन हमारे यहाँ सभी भक्तों के लिए तिन्नी के चावल की खीर वितरित की जाती है। और सभी भक्तों में से मान लीजिए कुछ भक्त अगर असहाय है या न भीड़ क्योंकि ज़्यादा होती है तो भीड़ में न आ पाए, उनके अलग से व्यवस्था की है। समिति के सदस्य से संपर्क करके वो अंदर की तरफ आकर उनको दर्शन करा दिया जाता है। बाकी सभी के सहयोग से कार्यक्रम पूरी तरीके से लगातार 36 वर्षों से आयोजित होता चला आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था क्या व्यवस्था है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे पास बगल में बालू की व्यवस्था हम लोग पूरी के रखे हुए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर हमारे सामने के बगल में जो है दरवाज़ा है, उसी की तरफ हम लोग लगवा के रखा गया है। और क्या कहते हैं, जो भी दमकल विभाग से हम लोग परमिशन, जो भी गाइडलाइन मिली उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे तार वगैरह देखेंगे सब के सब पूरे के पूरे एकदम टेपिंग वेपिंग के साथ लगे हुए हैं। हमारा नाम है शिवम मोदनवाल। पूजा विधिवत यहाँ सही ढंग से होता है और अच्छे ढंग से यहाँ पूजा कराते हैं। हम काफ़ी दिनों से, जब से मूर्ति बैठ रही है तब से आज तक हम ही पूजा पाठ कराते हैं। हम यहाँ के पुजारी हैं। यहाँ पीछे मंदिर भी है, वहाँ दैनिक पूजा करते हैं। और हमारे ये समिति के लोग जो है बड़े श्रद्धालु और भक्त हैं। इनकी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हर जगह जो है पॉइंट बांध रखे हैं कि मतलब वॉलंटियर हैं, इनका काम यह है, इनका काम यह है। और बड़े सुचारू ढंग से ये लोग अपना कार्य जो है संपादित करते हैं तथा मूर्ति का विसर्जन भी बड़े बम्पर ढंग से करते हैं। जुलूस रथ यात्रा निकलता है, यहाँ से लेकर के नौसर तक जाता है और सही ढंग से हम लोग विसर्जित करते हैं और खूब हर्षोल्लास के साथ यह उत्सव मनाते हैं। माँ का जो है दरबार में भक्ति के साथ जो है सभी लोग नमन करते हैं। सबको प्रसाद वितरित होता है, सबको भंडारा दिया जाता है। सभी लोग भंडारे में भोग राग लगाते हैं, प्रसाद वितरित होता है। यहाँ दोनों टाइम पूजा पाठ होता है, दोनों टाइम जो है माँ का भोग लगता है, आरती होती है। सब काम जो है सुचारू रूप से जो नियमित होना चाहिए शास्त्रीय ढंग से, वह सब मैं संपादित करवाता हूँ। अपना नाम? मेरा नाम पंडित सुभाष चंद्र त्रिपाठी। कितने वर्षों से इसका इतिहास है?
ऑटोमोबाइल्स दुर्गा पूजा समिति गोलघर वर्ष 1978 से स्थापित हो रही है। चूँकि शहर के मुख्य गोलघर में ये प्रतिमा स्थापित होती है, इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग समिति के द्वारा इसको भव्य रूप देने की कोशिश करते हैं। इस बार क्या विशेष इस बार रहा? तो विशेष माता का जगराता है, भंडारा है और डांडिया का कार्यक्रम रखा गया है। अष्टमी और नवमी को माता का भव्य रूप है जो अलौकिक है। माँ के दर्शन के लिए भक्त आते हैं हजारों की संख्या में और अपनी मुरादों को पूरा करते हैं। किस तरह से दर्शन कराया जाता है? सुरक्षा व्यवस्था भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के द्वारा भी दी जाती है और बाकी समिति के सदस्यों द्वारा, वॉलंटियर्स द्वारा प्रदान की जाती है। अशोक जायसवाल। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। गोरखपुर में रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में 12वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। छात्र सावन कुमार अपने दोस्तों के साथ बुधवार को चिड़ियाघर गया था। उसके दोस्तों की कुछ लड़कों के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी। वहां पर उसके विरोधियों से मारपीट हो गई। वहां से वह भाग निकला। सावन को लड़कों ने पकड़ लिया और चाकू से गोद कर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस सावन को जिला अस्पताल ले गई, जहाँ उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। वहीं घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान वीरू निषाद पुत्र मनई निषाद निवासी रामगढ़ थाना रामगढ़ताल गोरखपुर, दूसरा विनय यादव पुत्र सुखलाल यादव निवासी रामगढ़ थाना रामगढ़ताल के रूप में हुई है, जिनके पास से एक चाकू बरामद किया गया है। बाकी एक अभियुक्त फरार है, जिसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा, थाना रामगढ़ताल अंतर्गत चिड़ियाघर के पास से ये सूचना मिली कि 2 पक्षों के विवाद में एक व्यक्ति जिनका नाम सावन कुमार है, उनको चाकू से वार करके घायल कर दिया गया है। पुलिस द्वारा तुरंत घटनास्थल पहुंचकर चोटिल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान की मृत्यु हो गई। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में उक्त प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं 2 नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एनएफसी भवन के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सदर सांसद रवि किशन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि प्रदेश में लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। इसके कुछ लक्षण हैं, जिसमें नींद न आना या देर से नींद आना, उदास या मायूस रहना, चिंता या घबराहट होना, गुस्सा बहुत अधिक करना, बुद्धि का कम विकास होना, यह सभी मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। इसलिए बचाव के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसका एकमात्र उद्देश्य है आम जन में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। यह धारणा कहाँ से पैदा हुई, क्यों आई? क्योंकि आज के इस भौतिकवादी युग में हम सब अपने मूल से अलग होते जा रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य सबका बिगड़ता जा रहा है। जैसा कि आज की थीम है कि अपने कार्यस्थल पर हमें मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। अक्सर हम लोग उग्र हो जाते हैं, अक्सर हम लोग अपने सामाजिक ताने बाने को तोड़ देते हैं। यह सब जो है हमारी मानसिक अस्वस्थता का प्रमाण है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम सभी लोग अपने कार्यस्थल पर मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। जैसा कि हमेशा से कहा गया है, आपका तन, मन और जन जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य की परिकल्पना में ये भी कहा गया है, मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और जैसा कि हम लोग सनातनी हैं और हमारा सनातन धर्म सदैव से ये कहता रहा है कि हम लोग अगर सनातन का, हम राम राज्य की स्थापना कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। तो मेरा आज इस पावन दिवस पर यह सबसे है कि हम सभी लोग शपथ ले, प्रण करें कि हम सभी लोग राम राज्य को स्थापित करेंगे। राम राज्य की स्थापना से ही हम लोगों का कल्याण भी होगा। बाबा तुलसी ने जैसा लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने काम व्यापा। आप सब लोगों को जानकर आश्चर्यचकित होंगे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का जो मन कक्ष होता है उस पर भी रामचरितमानस की ही चौपाई लिखी हुई है। तो वहाँ पर बच्चों से बात करने लगे
तो आज मैंने महाराज जी को 2 घंटे बात करते देखा और करीबन 82 बच्चे थे और महाराज जी ने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से आज बात की और 1.5 घंटे में और मैं महाराज जी को देख रहा हूँ कि 1.5 घंटे बच्चों से बात कर रहे हैं और महाराज जी को मैं 5-6 साल से जानता हूँ। उनके सानिध्य में लेकिन ऐसी बातें बच्चों के साथ उन्होंने की जो बहुत सीखने जैसा था मेरे लिए भी। मुझे लगा महाराज जी इतने हाईटेक, महाराज जी यूक्रेन की वॉर से लेके कंप्यूटराइज से लेके AI, ग्राफिक्स, बच्चों को कैसे आजकल पूरा हैक होता है, कैसे सिस्टम हैक होता है, कैसे AI फोटो के द्वारा आजकल जैसे मेरा फेस निकाल के मेरी आवाज भी निकाल के लोग बात करके बैंक से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आजकल ये नया AI सिस्टम आ गया है, इसमें आवाज कॉपी होती है, फेस कॉपी होता है। और इन फ्रांस में भी ऐसा था, लखनऊ में एक केस था जो 120 करोड़ रुपया एक आदमी ऑलमोस्ट उसके अकाउंट में 5 मिनट देरी होती तो 120 करोड़ रुपया ट्रांसफर थोड़ा सा हाँ। अच्छा, वो मोबाइलों बहन लड़काओ हमारा तो 3 काम एक साथ करा महान करते जय हो माँ। यही नवरात्रि इसीलिए कहते हैं ना, माँ के स्वरूप अद्भुत है और माँ का कोनो जोड़ नहीं है। वही मतलब यही माँ ये माँ ही कर सकती है, जननी कर सकती है। एक साथ लड़का भी संभाले, पति भी संभाले, ससुरों के संभाले, सासों के संभाले, खानाओं देखा और लड़का के भविष्य देखा और दुनिया। और मैं भी मुझे ऐसा लगता है माँ ही बनाती है, लड़का को बना सकती है या बिगाड़ सकती है। लड़का बच्चा माँ ही बनाती है, मुझे मेरा ऐसा लगता है, मेरी राय है, मैं कोई थोप नहीं रहा हूँ किसी पे। हमको लगता है माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरी माँ ने मुझे बनाया, मेरे पापा ने हमके अध्यात्म देना, हमारे बाबू हमके शिक्षा देना, ज्ञान का, धर्म का। हमारी माई हमके जीवन में कुछ बने खातिर हमेशा ही है। तो ये बात बहुत अच्छा बा कि आज आप लोगों से मुलाकात गई 2 घंटे। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। सदर सांसद रवि किशन ने रतन टाटा के निधन पर कहा कि ऐसे व्यक्तित्व का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम लोगों ने ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिनसे हम लोगों ने सीखा है, जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है और भारत की इकोनॉमी को मजबूत किया है। टाटा ग्रुप के सभी टाटा नमक, टाटा चाय, टाटा मोटर, घड़ी, ताज होटल में लाखों लोगों को काम और सबको लेकर चलना। मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। मैंने उनसे सीखा है कि ईमानदारी से काम करके सफल होने में समय तो लगता है, लेकिन आप बड़ा आदमी बन सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, एक ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग खो दिए जिनसे हम सब लोग ने सीखा है, जिन्होंने भारत की ग्रोथ को किया, बड़ा किया, उन्होंने भारत की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया। वो टाटा ग्रुप की सभी, जो टाटा चाय से लेके टाटा नमक से लेके जहाज, घड़ी, ताज होटल और लाखों करोड़ों वर्करों को काम और सबको लेके चलना। भारत जब अलग हुआ था पाकिस्तान से, इसी टाटा ग्रुप ने हम लोगों की उम्मीदों को बड़ा करके भारत का सम्मान दिया। और आज महादेव से प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैंने रतन टाटा जी से एक चीज़ सीखी थी कि ईमानदारी के रास्ते में समय लगता है, लेकिन आप बड़े आदमी बन सकते हैं। और रतन टाटा जी उसके एग्जाम्पल हैं। ऐसा चरित्र बने जीवन में कि जब जीवन का पर्दा गिरे तब भी लोगों की तालियां बजती रहें। सपा के छात्र सभा के द्वारा विश्वविद्यालय गेट पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के 2वीं पुण्यतिथि पर उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके संबंध में राजीव यादव ने बताया कि मुलायम सिंह यादव हम छात्रों व नौजवानों के शुभचिंतक थे। उनकी हमेशा सोच रहती थी कि गाँव से निकले हुए गरीब नौजवान राजनीति से लेकर शिक्षा के पाठशाला तक उच्च स्तर पर पहुँचे। इसलिए हम विश्वविद्यालय के जितने छात्र नेता व छात्र हैं, हम सभी लोग उनकी 2वीं पुण्यतिथि पर उनको याद कर रहे हैं और उनके
विचारों को साझा कर रहे हैं और उनके दिखाए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर शिवशंकर गौड़, दीपू यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता राजीव यादव ने कहा, देखिए, नेताजी हम नौजवानों छात्रों के शुभचिंतक थे और उनका विजन जो था हमेशा ये था कि गांव गरीब गुर्जों से निकले हुए नौजवान राजनीति से लेकर शिक्षा की पाठशाला पे उच्च स्तर तक पहुँचे। इसलिए हम विश्वविद्यालय के नौजवान छात्र नेता जितने लोग हैं, आज सभी लोग उनकी दूसरी पुण्यतिथि पे हम लोग उनको याद कर रहे हैं और यहाँ पे गोष्ठी का आयोजन किया गया है। नौजवानों को नेताजी के सिद्धांतों के, उनके विचारों के बारे में हम लोग जागृत करेंगे, उनको याद करेंगे और उनके आदर्शों पे चलने की कसम खाएंगे। अपना नाम और राजीव यादव। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। गोरखनाथ स्थित महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीटेक कोर्स के नवप्रवेशित छात्र छात्राओं से बातचीत की। अपने अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शिक्षकों तथा निदेशक को बधाई देते हुए छात्रों से कर्मयोग भाव के साथ अध्ययन तथा क्रिएटिविटी और प्रोजेक्ट के माध्यम से सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देने की प्रेरणा दी। इंस्टीट्यूट के में निर्माणाधीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में जानकारी देते हुए पूज्य महाराज जी ने बताया कि यह पूर्वांचल का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। इसमें अत्याधुनिक लैब इंफ्रास्ट्रक्चर में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के माध्यम से पूर्वांचल प्रौद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। ग्लोबल मार्केट में डिमांड और ट्रेंड का सही विश्लेषण कर छात्रों को उचित प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना आज के शिक्षण संस्थानों का दायित्व है। इसी दृष्टि से महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण हो रहा है। अभिभाषण के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री ने छात्रों के प्रश्न लिए। संवाद में मुख्यमंत्री ने मोटिवेशन, पढ़ाई में एकाग्रता, अच्छे स्वाद, कंसिस्टेंसी, स्टार्टअप, ग्लोबल वार्मिंग, बायोफ्यूल, वेस्ट टू एनर्जी, ग्रामीण विकास, डेवलपमेंट, भारत में सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग आदि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर विशेष अतिथि सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रभारी श्री प्रथम नाथ मिश्रा, डायरेक्टर प्रोफेसर सुधीर अग्रवाल, महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल प्रकाश सिंह एवं अन्य उपस्थित रहे। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।